हाय स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.7 को शुरू किया था, जिसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास x इक्वल्स टू ए गिवन है, y इक्वल्स टू गिवन है, साथ ही आपको क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, थीटा इक्वल्स टू आपको कितना गिवन है, π/3। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई यहाँ पर आपका थर्ड वेरिएबल आ गया है, और वो थर्ड वेरिएबल क्या है, थीटा। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम अलग से निकालेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलग से निकालेंगे, और फिर उन दोनों से हम क्या फाइंड करेंगे, dy अपॉन dx। ठीक है, तो हमें गिवन है x इक्वल्स टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड वेरिएबल है वो थीटा है, इसलिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x का क्या हो जाएगा भाई, विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन में d थीटा। a आपका कांस्टेंट है, एच डी रहेगा, 2 आपका कांस्टेंट है, एच डी रहेगा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना होगा, 1। और किसी भी नंबर के इनटू में 1 लिखना जरूरी नहीं है भाई, 2 इंटू 1 करूंगा तो भी तो 2 ही आएगा। ठीक है, माइनस का साइन का माइनस लगाया मैंने, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस, एंगल एच डी रहता है। ठीक है ना, साइन का कोस हो गया, एंगल एच डी आपका 2 थीटा। अभी 2 थीटा का करेंगे तो 2 थीटा का करेंगे तो 2 तो आपका एच डी रहेगा, और थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1। ठीक है, तो फाइनल ये आ गया आपके पास। साथ ही इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते चलेंगे, 2 आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को हम कॉमन कर लेते हैं। a हमारा पहले से ही बाहर था, 1 माइनस कोस 2 थीटा बचा हमारे पास अंदर भाई। अब हमें यहाँ पर नजर आया है एक फॉर्मूला, मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला जो है, 4 फॉर्मूले बताए मैंने, 4 फॉर्मूले आपको ऐसे बताए हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज है +2 के सिलेबस में। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों पर भी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अगर नहीं देखी है तो। याद करने का तरीका भी बताया है उसमें, और ट्रिक भी बताइए कि कैसे याद करना चाहिए आपको फॉर्मूलों को। तो 1 माइनस कोस टू ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको बताया भाई माइनस हो तो क्या रहेगा, साइन स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या आ जाता है, कोस स्क्वायर, और साथ ही एंगल का जो है ना हाफ आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2a, और इसको मैं क्या लिख दूंगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो फाइनल क्या है हमारे पास, 2 2 जा 4, साथ में था a, और क्या था भाई, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, dx अपॉन डी थीटा की फाइनल वैल्यू आ गई है। अभी हम चल रहे हैं y पर, तो y इक्वल्स टू हमारे पास है a इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, सेम इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा भाई, y का हो जाएगा आपका dy अपॉन में डी थीटा। a यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि एच डी रहेगा, दोनों टर्म के बीच में किसका साइन है, माइनस का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो, ठीक है, और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो सभी का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। तो 1 का करेंगे, अब 1 में थीटा दिखाई दे रहा है आपको, वेरिएबल दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। माइनस कोस का क्या होगा, कोस का होता था भाई माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंगल आपका एच डी है यानी कि 2 थीटा आपका सेम है, और अभी 2 थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो सीरियल वाइज वीडियो को देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, बीच में से देखोगे नहीं आएगा। तो यहां से क्या हो गया है, dy अपॉन में डी थीटा इक्वल्स टू a हमारे पास बाहर था, 0 लिखना जरूरी नहीं है, 2 को मैं आगे लिख सकता हूं, तो यहां से मिला मुझे 2 साइन 2 थीटा। क्लियर है, अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नंबर को आगे लिख देता हूँ, नंबर को हम अक्सर आगे लिखते हैं, तो 2 को मैंने पहले लिख दिया है, फिर a लिख दिया है, फिर क्या लिख दिया है, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर भी मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भाई, साइन 2a। तो जो 4 बताए देना मैंने उनमें से ही एक है। ठीक है, तो साइन 2a का रिजल्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, क्या होता है, 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज है भाई 12th के सिलेबस में। ठीक है, तो इसको मैं जब अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास 2a तो पहले से ही था, साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको 2 साइन थीटा और कोस थीटा। इसमें हाफ एंगल की बात इसमें भी है, यहाँ पर एंगल क्या था, 2a, तो आप देख सकते हैं a लिखा गया है, तो क्वेश्चन में हमारे में क्या था, 2 थीटा, इसलिए हमने क्या लिख दिया है, थीटा थीटा लिख दिया है। ठीक है, 2 2 या कितना हो गया 4, साथ में क्या था a,
और साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गई है dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू। लेकिन हमें तो निकालना था dy अपॉन में dx। उसके लिए हमें dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा dx अपॉन डी थीटा से। ठीक है, बताया था पिछली वीडियो में मैंने आपको, अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? dx अपॉन डी थीटा से। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है भाई यहां से 4a साइन थीटा और कोस थीटा, यहां पर आई थी। और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी 4a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दी। आप देख सकते हैं 4a से 4a क्या हो गया है? कैंसिल। साइन की एक पावर कैंसिल हो गई, तो न्यूमिनेटर के अंदर हमारे पास बचा है कोस और डेनोमिनेटर में साइन की एक पावर बची हुई है, यानी कि साइन बचा हुआ है। ठीक है, तो कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? आपका कोट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहीं पर होता अगर आपको ये इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होती तो। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल कंडीशन। ये किस लिए गिवन होती है कि डेरिवेटिव करने के बाद आपको थीटा को किससे रिप्लेस कर देना है? π/3 से रिप्लेस कर देना है। तो चेंज केवल इतना ही था, हमें dy अपॉन dx क्या मिला भाई? dy अपॉन dx की वैल्यू हमें मिली है कोट थीटा। हमारा यही आंसर हो जाता अगर इनिशियल कंडीशन ये हमें गिवन नहीं होती तो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, गिवन है तो हम थीटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं? π/3 से। तो यहाँ पर आप लिख के बताएंगे थीटा इक्वल्स टू π/3। dy अपॉन dx में हम थीटा को π/3 से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोट π/3। थीटा को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है? π/3 से। अब π/3 का मतलब कितना होता है? देखिए π/3 का मतलब कितना एंगल होता है, ये रेडियन में लिखा है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो तरीका बताता हूं। आप क्या करेंगे कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए कि डिग्री में कितना होगा। ये रेडियन में लिखा था, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो π/3 का मतलब कितना है? 60 डिग्री है भाई। कितना है π/3 का मतलब? 60 डिग्री। अब आप बताएं मुझे कि कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बताएंगे भाई कोट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√3। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो साथ ही यहां से हमें एक चीज का और भी पता लगा कि हमें 10th की ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं हम। ठीक है, tan y इक्वल्स टू गिवन है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और sin x इक्वल्स टू गिवन है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और आपको प्रूव करना है आपकी बार dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सोल्व इसको। तो यहाँ पर हमें गिवन है tan y इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए वहां पर y हमारा सेपरेट होता था। यहाँ पर अब की बार y के साथ क्या आ गया है? tan आ गया है। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा भाई। कैसे हटाएंगे? tan को हम उधर लेके जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये इनवर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं आप। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। ठीक है, इस वीडियो के नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें tan आपका उधर गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? इनवर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा यूज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो चैप्टर अगर आपका अच्छा है तो आप इजीली पकड़ जाएंगे बात को। तो देखिए एक तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन मैंने डेरिवेटिव को आपको एक ही तरीके से पढ़ाने के लिए बोला था कि हम एक कॉमन मेथड यूज करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि पुट करके चलेंगे। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर क्या पुट होगा? तो उसके लिए अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, tan 2a का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टर्म को देखते ही आप समझ जाएंगे कि भाई देखिए इसको आप इससे मैच कराइए। तो आप समझ गए होंगे कि t को हमें क्या पुट करना पड़ेगा? tan पुट करना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले याद है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैंने फॉर्मूला पर स्पेशल हमने वीडियो बनाई है। ठीक है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, और खाली वीडियो को देखने से ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा t को क्या पुट करना पड़ेगा? tan a कर लीजिए या थीटा कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन होना चाहिए tan। ठीक है, तो पुट कर दिया हमने t इक्वल्स टू tan a।
अब ए की वैल्यू हमें बाद में रिप्लेस करनी होती है, इसलिए यहां से ए की वैल्यू निकालनी होगी। तो टेन को इधर भेजेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापिस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, टेन इनवर्स टी, क्योंकि इस वैल्यू को हमें बाद में जाके रिप्लेस करना है सोल्व करने के बाद। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। y इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, टेन इनवर्स 2t, t को हमने क्या पुट किया है भाई, a, t को हमने क्या पुट किया है, a, सेम अपोन में भी t को हमने क्या पुट किया है, a पुट किया है, तो टेन स्क्वायर a हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको अंदर फॉर्मूला बना हुआ नजर आ गया होगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स किस चीज का फॉर्मूला है, साफ लिखा हुआ है भाई, ये लिखा है मैंने, किसका है, टेन टू ए का। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, टेन टू ए से रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, टेन टू ए। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी आ गई। देखिए ये भी क्या है, टेन है, ये भी क्या है, ये टेन इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, उल्टा। ठीक है, तो खाली याद करने का तरीका था, वास्तव में कैंसिल करके नहीं दिखाना है। मैंने याद करने के लिए आपको बताया था कि भाई एक सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन एक उसका इनवर्स है, तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो कैंसिल करके नहीं दिखाने हैं, छोड़ देना है खाली। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2a बचेगा यहाँ से। अब देखिए a बचा ना, तो a की वैल्यू आप वापस से रिप्लेस करें, तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू थी हमारे पास टेन इनवर्स t। अब यहाँ पर अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो उस में आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके सीधा ये लिख सकते हैं, मतलब बीच के सारे स्टेप कम हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है टू टेन इनवर्स टी। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि टू टेन इनवर्स टी इक्वलेंट होता है किसके, टेन इनवर्स टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर के। क्लियर है, तो ये सीधा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई करके सीधा आप ये भी लिख सकते हैं, बीच के स्टेप कम हो जाएंगे। लेकिन हर क्वेश्चन प्रॉपर्टी से नहीं होता, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे इनवर्स के। क्लियर है, चलिए अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। ये तो खाली हमने सिंप्लीफाई किया है भाई। ठीक है, तो y के इक्विवेलेंट चल रहा था, ये हमारा y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dt, टू कांस्टेंट है, एच रहेगा, टेन इनवर्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है, टू को मैं न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देता हूं, तो dy अपॉन में dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, टू अपॉन टू को वन से मल्टीप्लाई करूंगा, टू ही आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर। ये आपके पास dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी हमें चलना है x की टर्म की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें क्या गिवन है, साइन x इक्वल्स टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी x हमारा अकेला होता था। ठीक है ना, पिछली वीडियो में भी देखा और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने देखा। तो साइन को हमें यहाँ से हटाना होगा भाई, तो साइन आपका उधर जाएगा ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इनवर्स हो गया है, तो सीधी सी बात है, या तो लगाइए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर इसकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगा, क्योंकि हमने 7.3 को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ा था। एक कॉमन तरीका हो जाएगा आपके पास सभी क्वेश्चनों के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसको देख के पता लग जाएगा कि यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है वो साइन 2a का रिजल्ट लगेगा, जो कि क्या होता है, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। दोनों में केवल एक साइन का डिफरेंस है। टेन टू ए का जो रिजल्ट होता है उसमें यहाँ पर माइनस का साइन होता है, और साइन टू ए का जो रिजल्ट होता है यहाँ पर प्लस का साइन होता है। तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर कर लेना। टेन में माइनस होता है और साइन में क्या होता है, प्लस। अब इसको आप कंपेयर कराएं इससे, मुझे कैसे पता लगेगा, ये लगेगा क्योंकि अंदर की टर्म को मैंने ध्यान से देखा और साथ ही बाहर देखा, भाई क्या है, साइन इनवर्स है, तो फॉर्मूला तो साइन का लगेगा। अब साइन के केवल दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये लिखा हमने, एक पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, साइन 2a इक्वल्स टू टू साइन ए कोस ए। ठीक है, तो उस फॉर्म में तो था ही नहीं क्वेश्चन, तो ये हम समझ गए भाई। इस वाले फॉर्मेट में देखिए 2 दिखाई दे रहा है, t को क्या रिप्लेस करेंगे, 10, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 10 रिप्लेस कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर कराने से हमें पता लग गया कि हमें t को पुट करना पड़ेगा 10। अब a तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि a यहाँ पर भी किया था हमने, है ना, तो थीटा पुट कर ले आप, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं। अब यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाले, क्योंकि बाद में रिप्लेस करनी होगी, तो थीटा की वैल्यू निकालूंगा, 10 को इधर लेके जाऊंगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 10 इनवर्स टी, सॉरी x इक्वल्स टू आपको गिवन है भाई साइन इनवर्स t को हम रिप्लेस कर देते हैं। t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 tan थीटा, थीटा रिप्लेस किया था ना, और 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर थीटा। तो t को मैंने रिप्लेस कर दिया है किससे, tan थीटा से। अब बन गया आपका फॉर्मूला, देखिए यही तो है, सॉरी यही तो है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2a लिख सकता हूं। साइन इनवर्स क्या लिख दूंगा इसको मैं, साइन 2a नहीं लिखूंगा, थीटा लिखूंगा, क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा है, थीटा। तो यहाँ पर
ए था यहाँ पर, इसलिए ए लिखा हुआ है। हमारे क्वेश्चन में है थीटा, तो हमने लिख दिया थीटा। ठीक है, ए क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि यहाँ पर ए पुट किया था, सेम एंगल नहीं रख सकते ना। यहाँ पर वाई को भी आप यहाँ पर भी टी को tan ए पुट कर रहे हैं और इस टर्म में भी टी को tan ए पुट करते हैं, तो सेम चीज हो जाएगी। तो डिफरेंट करने के लिए हमने एंगल को चेंज कर दिया थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर भी ये आपका क्या है, साइन है, और ये भी क्या है, साइन इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाने हैं, तो क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। ठीक है, छोड़ देना है खाली। तो x इक्वल्स टू हमारे पास 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें, तो थीटा की वैल्यू आप जब रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगी आपके पास, tan इनवर्स टी निकाल ली थी हमने पहले से ही। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इसके बाद सीधा स्टेप ये लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है। ठीक है, तो डबल प्रॉपर्टी हो गई है। एक तो 2 tan इनवर्स टी आपका होता है tan की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा tan की फॉर्म में। इसकी डबल प्रॉपर्टी होती है tan की फॉर्म में, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका ही सेम रिजल्ट साइन की फॉर्म में ये हो जाता है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टियां याद है बहुत अच्छी बात है, बीच के स्टेप को छोड़ करके सीधा ये आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद तो डेरिवेटिव ही करना है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन होते चल रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी से करना चाहें तो डायरेक्ट ये लिखें इससे, और इसमें भी इससे डायरेक्ट ये लिखें। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी इससे। तो x का क्या होगा भाई, x का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, और 2 आपके पास यहाँ पर है कांस्टेंट, tan इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। तो ये देखिए हमने अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर तो आपके पास आया था dy अपॉन dt की वैल्यू आई थी, और ये किसकी आ गई है, dx अपॉन dt की। ये किसकी आ गई है, dx अपॉन dt की। ठीक है, हमें चाहिए था dy अपॉन में dx, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dt को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, dx अपॉन dt से। ठीक है, याद करने का तरीका क्या बताया था, देखिए y है ना ऊपर, तो y के डेरिवेटिव को ऊपर रखो, नीचे क्या है x, तो x के डेरिवेटिव को नीचे रखो, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर dt से dt कैंसिल हो गया, देखो dy अपॉन dx बचा ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम dy अपॉन dt की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या थी भाई, ये थी आपके पास 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो लाइक टर्म में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, कितना बचा 1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, सीधा लिखें तो प्रॉपर्टी का अप्लाई करें, वरना पुट करके यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं हम। x इक्वल्स टू हमें गिवन है a e रेज टू पावर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, y इक्वल्स टू a e रेज टू पावर थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साथ ही थीटा की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, π/4। तो क्या करना है आपको यहाँ पर भाई, फाइंड करना है dy अपॉन dx फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद थीटा को किससे रिप्लेस कर देना है, π/4 से। तो ये इनिशियल कंडीशन इसमें गिवन है। चलिए तब पहले तो हम करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा सभी का, यानी कि x का भी और y का भी। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x का करेंगे क्या होगा, dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू a एज इट इज रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देने लायक चीज है यहाँ पर कि दो टर्म किस में आ गई है, इनटू में आ गई है भाई। e रेज टू पावर थीटा भी आपका वेरिएबल, और साइन माइनस कोस ये एक ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम एक सिंगल टर्म काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक टर्म तो हो गई e रेज टू पावर थीटा, और दूसरी क्या हो गई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो डबल टर्म इनटू में आ रही है, यानी कि क्या लगेगी यहाँ पर, u इंटू वी लगेगी। तो u इंटू वी लगाएंगे तो e रेज टू पावर थीटा आपका एज इज किसका होगा, जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है उसका करेंगे तो साइन का तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और कोस का क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब की बार हमने e रेज टू पावर थीटा को एज इट इज रखा था, प्लस अब की बार किसको रखेंगे, सेकंड टर्म को एज इट इज रखेंगे, u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई होगी अब तक। तो सेकंड टर्म आपकी एज इट इज है, किसका करेंगे, फर्स्ट का करेंगे e रेज टू पावर थीटा का, और e रेज टू पावर थीटा का क्या होगा, e रेज टू पावर थीटा ही होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है डेरिवेटिव में कि भाई dy dx ऑफ e रेज टू पावर x, फॉर्मूला है ये आपका। ठीक है, और डेरिवेटिव के फॉर्मूलों पर भी वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू a, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, e रेज टू पावर थीटा, e रेज टू पावर थीटा क्या है, कॉमन है, तो इसमें से e रेज टू पावर थीटा हम कर लेते हैं कॉमन। ठीक है, साथ ही साथ सोल्व करते चलना है हमें। तो यहां से हमारे पास क्या बचा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा भाई, क्योंकि इसको तो मैंने कॉमन कर लिया, सेम यहां से ये कॉमन जा चुका है, तो ये टर्म बची है।
तो क्या बचा हुआ है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोस से कोस क्या हो गया है, कैंसिल। तो यहां से मिला ए ई रेज टू पावर थीटा, साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा 2। ठीक है भाई, तो ये हो गया था हमारे पास। तो यहां से हमें क्या मिला, साइन प्लस साइन हमारा क्या हो गया 2 साइन थीटा। अब काउंटिंग के जो गिनती के नंबर होते हैं ना, उनको हम पहले लिख लेते हैं। 2 को मैंने पहले लिख दिया है, ए लिख दिया है, ई रेज टू पावर थीटा लिख दिया और क्या लिख दिया हमने, साइन थीटा। तो ये आपके पास dx अपॉन डी थीटा की फाइनल वैल्यू आ गई है, मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है जितना हम कर सकते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं y पर। तो y इक्वल्स टू हमें गिवन है ए ई रेज टू पावर थीटा और क्या था भाई हमारे पास, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्लियर है, चलिए अब इसका भी डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें भी डबल टर्म है। ए तो चलिए कांस्टेंट है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टर्म ये है और दूसरी ये है। तो डबल टर्म इंटू में आ रही है, तो इसमें भी क्या लगेगी हमारी, u इंटू वी लगेगी। तो ए आपका कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें u इंटू वी लगेगी, ई रेज टू पावर थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा में। तो फर्स्ट टर्म को मैं एज इट इज रखूंगा, डेरिवेटिव किसका करूंगा, सेकंड का, यानी कि ब्रैकेट की टर्म का। तो साइन का तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो इसको मैंने एज इट इज रखा फर्स्ट टर्म को, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज रहेगी अब की बार। ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज और किसका डेरिवेटिव, फर्स्ट का, यानी कि ई रेज टू पावर थीटा का। तो आपको याद है ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है। तो ई रेज टू पावर थीटा का क्या होगा, सेम होगा। भाई यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए एक्स लिखा है, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो थीटा लिखा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर ई रेज टू पावर थीटा आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन में dx इक्वल्स टू ए, हमारे पास पहले से ही बार था, ई रेज टू पावर थीटा को हम कर रहे हैं कॉमन, तो ई रेज टू पावर थीटा हमने कॉमन कर लिया है। ठीक है, यहां से क्या बचता है, कोस माइनस साइन। यहां से हमारे पास बचता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस यहां से क्या बचता है भाई, साइन प्लस कोस, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं कि साइन से साइन हमारा क्या हो गया है, कैंसिल। तो क्या बचता है, ए ई रेज टू पावर थीटा, कोस प्लस कोस क्या हो गया है, 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा। नंबर को हम पहले लिखेंगे, 2 को मैंने पहले लिख दिया है, ए ई रेज टू पावर थीटा और उसके बाद क्या बचता है, कोस थीटा। तो ये इसको हमने कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर लिया है। डेरिवेटिव तो इसी स्टेप में हो चुका था, लेकिन सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अब हम जब डिवाइड करेंगे ना तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम पहले ही सोल्व कर लेते हैं। तो हमें निकालना था dy अपॉन में dx, उसके लिए dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, dx अपॉन डी थीटा से। अगर वेरिएबल में थर्ड वेरिएबल है, इस क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल आपका क्या है, थीटा, इसलिए यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है और थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ। अगर टी होता तो टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते और यहाँ पर भी क्या आ जाते, टी आ जाते। ठीक है ना, तो वेरिएबल चेंज हो गया। थर्ड वेरिएबल जो था पिछले क्वेश्चन में टी था, अभी थीटा है। भाई dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई है, तो 2a e रेज टू पावर थीटा और क्या है हमारे पास, कोस थीटा। और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये आई आपके पास 2a e रेज टू पावर थीटा और साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा हमारे पास कोस और नीचे क्या बचा है, साइन। कोस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कोट। तो ये आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है भाई। लेकिन हमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी, तो अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो dy अपॉन में dx ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू π/4। इसका मतलब ये है कि dy अपॉन dx में हम थीटा को π/4 से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट π/4। भाई थीटा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, कोट π/4 से। और कोट π/4 का मतलब कितना होता है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, रेडियन में दे रखा था, हमें गिवन था। अब डिग्री में कन्वर्ट करके देख लें आप इसको, कैसे कन्वर्ट करके देखेंगे, नहीं पता है तो बता देता हूँ। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको जब कैंसिल करोगे तो 45 डिग्री आएगा। ऐसे चेक कर सकते हो, वैसे आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो कोट 45 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 1। कोट की 45 पर जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं भाई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पर x इक्वल्स टू ई रेज टू पावर कोस 2t गिवन है, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन 2t गिवन है आपको।
और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट dy अपॉन में dx इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखिए हमें x इक्वल्स टू गिवन है e रेज टू पावर cos 2t। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है उसमें आपको देखिए क्वेश्चन की हेल्प से ही हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इसकी मदद लेकर के इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना है ना, इसमें आपको x के साथ क्या नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि log नजर आ रहा है। ठीक है, और यहां पर हमें e भी नजर आ रहा है, और log और e का मतलब एंटी लॉग। ठीक है, तो log और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको अगर हम लेके चलते हैं तो हमें फायदा है। वैसे भी हमें प्रूव जो करना है उसमें x के साथ log नजर आ रहा था। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टेकिंग log कर रहा हूँ। ठीक है, कोई रटने वाली बात नहीं है, सीधा भी कर सकते थे हम इसको सोल्व, लेकिन ऐसे करेंगे तो जल्दी मतलब कम स्टेप लगेंगे हमारे और सीधा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हेल्प से हमें पता लग गया कि x के साथ यहाँ पर क्या है, log है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग log करना पड़ेगा बोथ साइड्स। ठीक है भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, log x इक्वल्स टू इधर भी क्या हो जाएगा, log ऑफ e रेज टू पावर cos 2t। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि भाई e रेज टू पावर log x हो या log e रेज टू पावर x हो। कहने का मतलब log और एंटी लॉग, e और log दोनों एक साथ आ जाते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां से तो क्या बचेगा x, और यहां से भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा x, लेकिन इनके बीच में कोई नंबर या फिर कोई अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई नंबर अल्फाबेट है, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा, cos 2t बचा आपके पास। क्या बचा है, cos 2t। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि थर्ड वेरिएबल t है। तो log x का करेंगे तो क्या होगा, log का क्या होता था, 1 अपॉन एंगल। याद करने का तरीका बताया फॉर्मूले की वीडियो में। ठीक है, तो log का करेंगे क्या होगा, 1 अपॉन एंगल। एंगल में क्या है, x। अब किसका होगा, x का। x का क्या होगा भाई, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का क्या होगा, dx अपॉन dt। आ जाते हैं इधर cos 2t का। cos का क्या होता है, cos का होगा माइनस साइन 2t। cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, 2t का करेंगे तो क्या होगा, 2। 2t का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है ना, तो 2 को हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर साइन 2t। x यहाँ पर डिवाइड हो रहा था। ठीक है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलिए अगले स्टेप में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में dt। x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है, तो ये आपके पास फाइनल किसकी वैल्यू आ गई है, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई है। अब हम काम करेंगे y पर, तो y इक्वल्स टू हमें गिवन है e रेज टू पावर साइन 2t। ठीक है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं भाई y के साथ क्या लगा हुआ है, log लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर भी हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग log कर लेते हैं। देखिए अगर आप सीधा भी सोल्व करते हैं तब भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर ये पीछे से आपको वैल्यू उसमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो वो ज्यादा दिक्कत बन रहेगा। आप जाकर के आगे अटक जाओगे, फिर सोचोगे कि कहां से वैल्यू रिप्लेस करें। तो ये क्वेश्चन से की हेल्प से ही सोल्यूशन निकालना ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने आपको ये मेथड कराया है। आप इसको देखें और अप्लाई करें बस। ठीक है, तो x के साथ log था इसलिए हमने log लिया, उस क्रम में भी y के साथ log है, तो यहाँ पर भी टेकिंग log बोथ साइड कर देते हैं। तो टेकिंग log बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका log ऑफ y और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log ऑफ e रेज टू पावर साइन 2t। ठीक है, अब वही बात आ गई, log से एंटी log क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास log y इक्वल्स टू साइन 2t। अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे हम, t। log का करेंगे 1 अपॉन एंगल। अब की बार यहाँ पर एंगल x था इसलिए 1 अपॉन x लिखा था, यहाँ पर एंगल क्या है, y, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन y। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको 1 अपॉन x याद नहीं कराया था। डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं उसमें log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप 1 अपॉन x याद ना रखें, क्योंकि हमेशा x थोड़ी ना होगा एंगल। ठीक है ना, तो आप याद रखें 1 अपॉन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन y हो जाएगा, और y का क्या होगा भाई, dy अपॉन में dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, log का किया 1 अपॉन y का dy अपॉन में dt। साइन 2t का करेंगे क्या हो जाएगा, cos 2t। साइन का क्या हो जाएगा, cos, और 2t एच डी रहेगा आपका, और 2t का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, 2 आपका सॉरी y जो है डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, y डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और साथ में मेरे पास क्या था, cos 2t था। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है भाई, dy अपॉन dt की आ गई है। लेकिन हमारा तो टारगेट क्या है, dy अपॉन dx निकालना।
ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो dy अपॉन dt को हम डिवाइड कर देंगे किससे, dx अपॉन dt से। ठीक है, तो यहां से क्या होगा आपके पास, dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है आपके पास, 2y cos 2t। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 2y cos 2t। ठीक है, और dx अपॉन dt की वैल्यू, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, -2x sin 2t। तो -2x sin 2t। क्लियर है भाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल। तो क्या बचता है, बचता है हमारे पास y cos 2t और अपॉन में क्या बचता है, x sin 2t। ठीक है, अब एक बात बताइए आप कि भाई -2 अपॉन 3 है और 2 अपॉन -3 है और -2 अपॉन 3। ठीक है, क्या तीनों सेम है या डिफरेंट है? आप बोलोगे तीनों सेम है, क्योंकि नोमिनेटर में माइनस का साइन हो या डेनोमिनेटर में हो या ये अपॉन की जो लाइन होती है इसके साथ में हो। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि माइनस अगर नीचे लिखा हुआ है तो इसको आप न्यूमिनेटर के साथ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया, लेकिन प्रूव तो अब भी नहीं हुआ है हमारा ये। तो इसका मतलब भाई हमें जो करना था वो तो हमने कर दिया है, dy अपॉन dx हमने निकाल दिया, फाइनल जितना सोल्व कर सकते थे कर दिया, लेकिन अब भी ये मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनकी वैल्यू रिप्लेस की गई होगी। ठीक है, तो y आपका मैच हो रहा है लेकिन cos 2t मैच नहीं हो रहा है। तो cos 2t की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में मिलेगी, सर्च कर लीजिए। cos 2t की वैल्यू क्या है, log x। cos 2t किसके इक्वल है, log x के। तो cos 2t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, log x लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों इक्वलेंट थे, गिवन था मुझे। तो y इक्वल्स टू cos 2t को मैंने क्या लिख दिया है, log x अपॉन, ऐसे ही x यहाँ पर आपका एच है लेकिन sin 2t मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, log y लिखा हुआ है यहाँ, तो जो हमें प्रूव करना है। तो sin 2t की वैल्यू भी आपको मिलेगी। तो sin 2t की वैल्यू आपके पास क्या है, sin 2t किसके इक्विवेलेंट है, log y के। तो sin 2t को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, log y से। इसीलिए मैंने आपको पहले ही टेकिंग लॉ करा दिया था, वरना आप टेकिंग लॉ करना पड़ता है अलग से। ठीक है, तब और लेंदी होता क्वेश्चन हमारा, तो सबसे बेस्ट तरीका था, इसलिए अप्लाई किया। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास आ गई है जो आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, जब भी अटको तो जो चीज आपको प्रूव करनी होती है ना, उसी से चीज को मैच करा लिया करो, मतलब क्वेश्चन से ही आपको हेल्प लेनी है सॉल्यूशन के लिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।